नारी मतलब ना अरि, ना माने नहीं, अरि माने शत्रु। इसका अर्थ यह नहीं है कि नारी का कोई शत्रु नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि नारी किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानती, इसीलिए वह किसी की भी बातों में बड़ी आसानी से आ जाती है। चाहे उस जालसाज के अंदर कितना ही छल भरा हो नारी को लेकर, परंतु यदि उसके होठों पर मीठी मीठी बातें आती हैं, वो नारी से मीठी बातें करता है, तो उसके अंदर का छल नारी को कभी भी दिखाई नहीं देता। वह उसे अपना अरि अर्थात शत्रु नहीं मानती, और इसलिए बड़े बड़े जालसाज अपनी मीठी मीठी बातों में नारी को फंसा लेते हैं। नारी को धोखा देने वालों की संसार में कभी भी कमी नहीं रही, परंतु इतिहास में ऐसे उदाहरण आपको नाम मात्र के मिल सकते हैं कि किसी को नारी ने धोखा दिया हो। नारी तो पर्याय है ममता की, नारी तो पर्याय है प्यार की। नारी में सहनशीलता, दया, नम्रता, अपनापन कूट कूट करके भरा होता है। वास्तव में नारी तो उदाहरण है मनुष्यता का। जिन घरों में नारियों का सम्मान होता है, उन्हें पर्याप्त अधिकार प्राप्त होते हैं, उन घरों में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और विद्या का वास होता है। जिन घरों में नारियों की पूजा की जाती है, उन्हें पूजनीय माना जाता है, उन घरों में सदैव देवताओं का वास होता है। देवता सब कुछ उस घर में दे देते हैं। सुख, समृद्धि, धन, दौलत, शक्ति, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी समृद्धि है, लक्ष्मी। नारी कलाओं की अधिधात्री है, सरस्वती। और नारी शक्ति स्वरूपा है, दुर्गा। जिन घरों में नारियों को पर्याप्त सम्मान दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उन घरों में सदैव ये चीज़ें मौजूद रहती हैं। शक्ति भी रहती है, समृद्धि भी रहती है, और विद्याएं भी वहाँ सदा बरसती हैं। आप एक नज़र उन घरों की तरफ देखिए जहाँ कोई स्त्री नहीं रहती। कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ केवल पुरुष ही रहते हैं। दुर्भाग्यवश कोई नारी वहाँ नहीं होती। सदा ही वहाँ आलस्य का वास होता है, गंदगी रहती है, कोई स्वच्छता, कोई साफ सफाई नहीं रहती है। ऐसे घरों में मलिनता, ऐसे घरों में परेशानियाँ, ऐसे घरों में दिक्कतें सदा रहती हैं, सदा ही। नारी पुण्य सलीला, धात्री, सर्जन करने वाली और पुरुष की अपेक्षा कहीं अधिक धार्मिक होती है। ममता की मूर्ति, सहनशीलता की पर्याय, ये चीज़ उसके अंदर कूट कूट करके भरी हुई होती है, और वो जहाँ जाती है वहाँ इन सबको अपने साथ लेकर के जाती है। राजा दशरथ जब बारात लेकर मिथिला पहुँचे और राजा जनक से उनका सामना हुआ, तो वो उनके कदमों में झुक गए। तभी जल्दी से राजा जनक ने उनके कंधे पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहा, महाराज यह आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? मैं तो बेटी वाला हूँ। बेटी वाले तो सदा ही बरपक्ष से छोटे होते हैं, वो तो खुद बरपक्ष वालों के चरण छूते हैं। आप ऐसा करके मेरे चरण छूकर मुझे क्यों पाप में डुबो रहे हैं? इस पर जो दशरथ जी ने कहा, उसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। राजा दशरथ ने कहा, महाराज हम तो याचक हैं, हम भिखारी हैं और आप दाता हैं। आपने अपने घर की समृद्धि, आपने अपने घर की खुशियाँ, आपने अपने घर की लक्ष्मी जो मुझे प्रदान करके उपकार किया है मुझ पर, उसी के वशीभूत मैं आपके चरण छूने को विवश हूँ। कृपया मुझे ऐसा करने से ना रोकें। और फिर राजा दशरथ जी ने उनके चरण छुए। इसे कहते हैं कृतज्ञता। संत निरंकारी मिशन में नारी को बहुत अधिक सम्माननीय दर्जा प्राप्त है। यहाँ उनकी पूजा होती है, उनकी चरण वंदना होती है। सतगुरु ने स्वयं नारी शक्ति को अपने साथ आसीन किया है, और आज तो नारी शक्ति ही सतगुरु के रूप में विराजमान है। निरंकार स्वयं सतगुरु का रूप धारण करके आए हैं, एक नारी के रूप में। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको अपने घर में खुशियाँ चाहिए,
यदि आप चाहते हो कि आपके घर में धन की वर्षा हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति हो, तो सदा अपने घर में रहने वाली नारियों का सम्मान करें, उनका उचित आदर सत्कार करें, उनकी पूजा करें। पूजा, क्योंकि नारी तो सदा ही पूजनीय है।